दीदी ओ दीदी कहा, इंसल्टिंग हर्टफुल कमेंट्स दे करके चला गया और आज तक उस पर उन्होंने अफसोस नहीं जताया, माफी नहीं मांगा। तो ये उन्हीं के चेले चपाटे हैं, ये खुलेआम गालियां देते हैं और अब सड़कों में गालियां देते ही थे, अब ये पार्लियामेंट में गाली देना स्टार्ट हो गया। बीजेपी का ये कल्चर है और अपने कल्चर के हिसाब से वो अपना अपना रंग दिखा रही है। अब फैसला देश की जनता को करना है कि क्या ये हमारा भारत का कल्चर यही है, जिस तरह के अब शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह का हेट स्पीच दिया जा रहा है सदन के अंदर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता और कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील तौसीफ अहमद खान, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के इफ्तिताह से पहले कहा था कि नए पार्लियामेंट में अच्छी अच्छी बातें की जाए, लेकिन पार्लियामेंट के स्पेशल के तीसरे ही दिन एक एमपी दूसरे एमपी को धर्म के नाम पर निशाना बनाते, कैसे देखते हैं? ये हेट स्पीच है, हम तो इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आज के दौर में इंडिया में, भारत देश में हेट स्पीच करना, मुसलमानों को गाली देना, ये कॉमन बात हो गया है, आम बात हो गया। अगर ये आम बात नहीं होता तो पार्लियामेंट के सदन के अंदर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं कहता। अब देखिए, सीधी सी सवाल है, एक कहावत है अंग्रेजी में, एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय लायन फाइट्स लाइक अ लायन एंड आर्मी ऑफ लायन लेड बाय शीप फाइट्स लाइक अ शीप। तो जब देश का जो प्रधानमंत्री है अगर वो अपशब्द इस्तेमाल करता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आए थे इलेक्शन के वक्त में कैंपेनिंग करने, तो उन्होंने इसी तरीके के अपशब्द इस्तेमाल किया था, बहुत ही घटिया तरीके से। यहाँ की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने आवाजा मारा, दीदी ओ दीदी कहा, इंसल्टिंग हर्टफुल कमेंट्स दे करके चला गया और आज तक उस पर उन्होंने अफसोस नहीं जताया, माफी नहीं मांगा। तो ये उन्हीं के चेले चपाटे हैं, ये खुलेआम गालियां देते हैं और अब सड़कों में गालियां देते ही थे, अब ये पार्लियामेंट में गाली देना स्टार्ट हो गया। इन्हें लगता है कि भाई मुसलमानों का कोई तो है नहीं, कोई इनके पीछे तो बोलने वाला है नहीं, इनका कोई बैकअप तो है नहीं। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए, जिनका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जब खुदा के लाठी से मार पड़ेगा तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा, ये इनको जान के रखना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जमहूरियत और ऐवान की जो रवायत है उसको दागदार किया गया? बिल्कुल दागदार किया गया। इट्स अ न्यू लॉ, इतना नीचे गिर गया है हमारे पार्लियामेंट में बातचीत करने का तरीका कि खुलेआम धर्म के नाम पे हेट स्पीच दिया जा रहा है। मुल्ला, आतंकवादी, कटवा, ना जाने क्या क्या कह दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। और ये इनका कुछ, ये तो नया कुछ है नहीं। आपको याद होगा अभी के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो बोलते थे कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया। बड़े बड़े नेता इनके हैं, हर दिन कहते हैं मुसलमान लोग चले जाओ पाकिस्तान, एमपी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता। आज जब पार्लियामेंट के अंदर में कल रात को ये बात कहा गया, सारा दिन आज चला गया, क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया गया? ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो तो हमारे कल्चर के कस्टोडियन है ना, उन्होंने क्या एक्शन लिया? बीजेपी जो नेशनल पार्टी है, आज जो पावर में है, उसने अपने एमपी को अभी तक क्यों नहीं सस्पेंड किया? कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एनआईए की तरफ से स्पीकर का एक बयान सामने आया है कि वो इस मामले को देख रहे हैं, संसद से इनका जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है वो खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, वो रिकॉर्डिंग में एक्सपंज कर दिया जाएगा। कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहीं पे यूज होता है तो उसे एक्सपंज कर दिया जाता है रिकॉर्ड से। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हर आए दिन कुछ भी सवाल अपोजिशन के नेता उठाते हैं, उसमें अगर कुछ भी हल्का फुल्का इन्हें लगता है इन्हें एक्सपंज कर देते हैं। इनका भी स्टेटमेंट एक्सपंज कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये हेट स्पीच पार्लियामेंट के अंदर में दे करके अभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। भाई, प्रिविलेज कमेटी को रेफर करो, इसके खिलाफ एक्शन लो। कोई अगर यही इसी मामला को आप रेफर कर दे, आप अगर देखें कि कोई अपोजिशन वाले ने इस तरीके का अपशब्द यूज किया होता, उनके खिलाफ कितने जल्दी एक्शन लिए जाते। आज इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? राज्यसभा में वो मैटर है, किसान आंदोलन के टाइम पे 10 से ज्यादा एमपी को राज्यसभा को उनके खिलाफ में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन चल रहा है, कमेटी उसको देख रही है। दानिश अली जब संसद में अपनी बातें रख रहे थे, वो इसरो की तारीफ कर रहे थे, उन साइंटिस्ट की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी वहां से दानिश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और उसके कुछ ही देर बाद रमेश, जब वक्त आता है, वो जब बयान अपना शुरू करते हैं तो पहले ही वो दानिश अली पर निशाना बनाते हुए सीधा उन पर यह कहा जाता है कि आप आतंकवादी हो, आप खामोश रहो। तो इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं मिलेगी नफरत को? बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। दानिश अली एक अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है पार्लियामेंटेरियन जिसने ये बात कहा है कि इसरो का क्रेडिट, इसरो में जो चंद्रयान 3 में जो अचीव किया, उसका श्रेय साइंटिस्ट को जाता है। और भी नेताओं ने बोला
हमारे अपोजिशन में बहुत से नॉन मुस्लिम नेताओं ने बोला, नॉन मुस्लिम एमपीज ने बोला, पब्लिक ने बोला, पत्रकार ने बोला, पुराने पुराने पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, आर्मी के लोग हैं, बहुत लोगों ने बोला यही बात कि चंद्रयान 3 में जो सफलता पाई गई है उसका श्रेय केवल नरेंद्र मोदी जी को एज अ प्रधानमंत्री नहीं दिया जा सकता, उनका भी श्रेय जाता है, उनका भी एक रोल है, लेकिन सीधा सीधी सारा क्रेडिट उठा के दे देना प्रधानमंत्री को, यही बात वो कह रहे थे और इनसे बात हजम नहीं होती, ये आ गए अपने अपने आवारागर्दी वाली लैंग्वेज में। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को सिर्फ पसमानदा मुस्लिम वोट चाहिए, पसमानदा मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं प्रधानमंत्री, और एक मुस्लिम एमपी जो संसद पहुंचा है आवाम के वोट से, वो किसी एक समुदाय के वोट से नहीं पहुंचा है, तमाम लोग उन्हें वोट देकर संसद तक पहुंचा है और उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उन पर यह बयान दिया गया, सारे मुसलमानों को निशाना बनाया गया? नहीं, उनके खिलाफ तो वो तो जब धर्म को ले आए तो फिर वो तो धर्म को लेके आ गए, तो मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच है। अब अगर लोग आंख रहते हुए भी अंधे बन जाए, अगर ओम बिरला जी को कान रहते हुए वो बहरे बन जाए, तो ये तो हमारा डूम ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का डेथ है। ये क्लियर हेट स्पीच पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए था। अव्वल ये कि उन्हें सस्पेंड किया जाए, पार्टी से भी सस्पेंड किया जाए, मेंबरशिप से भी सस्पेंड किया जाए, उन्हें फर्दर प्रोसीडिंग अटेंड नहीं करने देना चाहिए, उन पे इंक्वायरी बैठना चाहिए, कमेटी सेटअप होना चाहिए, कमेटी फैसला ले जो कि उसके उनको क्या सजा देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमारे इंटरव्यू के लेने के दौरान तक जेपी नड्डा ने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं कही, ना ही बीजेपी के किसी बड़े लीडर की तरफ से अब तक बयान सामने आया है। अपोजिशन कह रही है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे एमपी को इससे सबक मिले। बिल्कुल, ताकि ये नॉर्मलाइज जो कर दिया है बीजेपी ने, इसको सबक मिलना चाहिए कि भाई आप इस तरह के अब शब्द हेट स्पीच देना बंद करो, आप हेट स्पीच दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो हम लोग खुलेआम कहते हैं कि बीजेपी 1.5 आदमी की पार्टी है, 1.5 आदमी, 1.5 आदमी मिलकर के बीजेपी को चला रही है। किस पर आपका निशाना है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मोटा भाई और बड़ा भाई, यही आप कह सकते हैं, मोदी भाई और मोटा भाई। अच्छा, हमारा एक ये सवाल है कि आरक्षण बिल पास होता है पार्लियामेंट में और कल की ही रात प्रधानमंत्री उन महिला एमपी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, पार्लियामेंट तक, प्रधानमंत्री तक तो इनकी खबर गई होगी कि हमारे ही एमपी एक दूसरे एमपी पे इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल उनको खबर जाएगी, भाई लोकसभा टीवी पे ये टेलीकास्ट हुआ है कल, वहीं से ये सारा क्लिप निकल करके सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनल ने उसको हाईलाइट किया है। ये रिकॉर्डिंग तो लोकसभा टीवी से ही टेलीकास्ट हुआ है, इसमें तो कोई झूठ बात नहीं है। अब वो अंधे बन जाते हैं आंख रहते हुए। अब प्रधानमंत्री जी महिला मुद्दे में कैसे बोलेंगे जब उन्होंने खुद इस तरीके का अपशब्द इस्तेमाल किया महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ इलेक्शन कैंपेनिंग में बंगाल में आकर के ओ दीदी किया उन्होंने। उनका तो खुद ही रिकॉर्ड खराब है। वो तो शशि थरूर के एक्स वाइफ को उन्होंने $1 मिलियन गर्लफ्रेंड कहा। अब शब्द इस्तेमाल करना, कांग्रेस की बेवा, इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करना, ये तो उनका कल्चर है। बीजेपी का ये कल्चर है और अपने कल्चर के हिसाब से वो अपना रंग दिखा रही है। अब फैसला देश की जनता को करना है कि क्या ये हमारा भारत का कल्चर यही है, जिस तरह के अब शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह का हेट स्पीच दिया जा रहा है सदन के अंदर में। आखिरी एक सवाल है कि आप तो लॉयर हैं, कानून के दायरे में अगर बात की जाए कि कानून किस तरह से एक्शन इनके खिलाफ, क्या धाराएं इनके खिलाफ बनती है जो इन्हें सजा भी लग सके या जेल की सलाखों तक पहुंचे, कानून में ऐसी कोई बात कही गई है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में कोई भी बात जो की जाती है वो प्रिविलेज्ड होता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज होता है। उनकी कही हुई बातों पे इस तरीके से कोई कानून के धारा में केस एफआईआर दर्ज कर देना नहीं मेंटेनेबल होगा। उसको पहले वहाँ की कमेटी को रेफर किया जाएगा। कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही जो होना है होगा। ये फैसला वहाँ के कमेटी, और इसलिए ये मांग है अपोजिशन का ओम बिरला स्पीकर से कि आप रेफर कीजिए, आप इसको ब्रीच ऑफ मोशन का ऑलरेडी कंप्लेंट किया है बीएसपी के एमपी ने, जिनके खिलाफ ये गाली दिया गया, उन्होंने कंप्लेंट लिख के भेजा है रेलिवेंट सेक्शन के अंदर में ओम बिरला को, लेकिन उस पर अभी तक फैसला शायद इन्होंने अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं कि कोई कार्रवाई की गई हो। ये थे तौसीफ अहमद खान। जिस तरह से पार्लियामेंट के तीसरे सेशन में दानिश अली पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निंदा कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई ठोस कार्रवाई करने का ऐलान नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रेस रिलीज जारी कर निंदा की गई है।
हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।